देखिए बच्चों, चैप्टर 9 का हमारा चैप्टर 9 का टॉपिक है अगला राइबोन्यूक्लिक अम्ल, मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं डीएनए के बारे में। किसके बारे में? डीएनए के मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? राइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में, राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसका क्या निर्माण होता है, क्या काम हो, या हम पढ़ेंगे कितने प्रकार होते हैं, क्या कैसे क्या करता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए, इसका निर्माण डीएनए से होता है। मेन पॉइंट एक आ गया है, क्या है? इसका निर्माण किससे हो रहा है? डीएनए से। ठीक है, उत्पत्ति मालूम हो गई, इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है? डीएनए से हो रही है। ठीक है, आगे यह भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से डीएनए बना था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी श्रृंखला से ये बना होता है, जिसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। वही वाली बात है, किससे होता है? हजारों से क्या? न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से होता है, न्यूक्लियोटाइड से होता है। जब श्रृंखला बनती है, आगे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के जैसा ही होता है। मतलब जो आरएनए का, इसी का आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, आरएनए का राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, वो किसकी तरह होता है? बिल्कुल सेम टू सेम डीएनए की तरह ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। परंतु यह दो बातों से भिन्न है, मतलब दो बातों से क्या है? ये अलग है। अब अलग कैसे है ये देखना है हमें। नंबर फर्स्ट है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। क्या होती है? राइबोज शर्करा होती है। और इसमें कौन सी थी? उसमें थी हमारी डीऑक्सीराइबोज, मतलब डीएनए में थी हमारी, डीएनए में कौन सी थी? डीएनए में थी डीऑक्सी राइबोज शर्करा, राइबोज। ठीक है, ये थी हमारी शर्करा जब की। ठीक है, मतलब हमारा क्या था इसमें? आरएनए में तो क्या होगी? राइबोज शर्करा, उसमें थी कौन सी थी? डीऑक्सी, ये वाली डीऑक्सी राइबोज शर्करा थी। ठीक है, डी वो पहले से नाम से मालूम पड़ेगी। आगे अगला नंबर है, इसमें थायमीन के स्थान पर जो थायमीन क्षारक था ना, नाइट्रोजन क्षारक था, उसके स्थान पर क्या है? स्थान पर यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है। मतलब जो प्रिमिडीन में थायमीन था ना, उसके स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है, यूरेसिल। जैसे मैंने पहले आपको डीएनए वार्षिक मॉडल में समझा दिया, ए किससे था? टी से था ना, तो टी क्या था? थायमीन तो था। ये क्या थे? हाइड्रोजन बंध थे। ये क्या था? थायमीन तो था। ठीक है, अब थायमीन के स्थान पर इसमें क्या होता है? थायमीन के स्थान पर ये होगा यू, मतलब यूरेसिल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने खाली सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः सामान्य आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता यह, मतलब यह क्या होता है? अतः यह सामान्य आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, जैसे नॉर्मल टाइप के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं ना, वैसे नहीं होता है। परंतु अपवाद कहते हैं। अपवाद का मतलब ये होता है, ये उसमें तो नहीं होता है, लेकिन कोई कहते हैं ना, अरे भाई साहब ये लड़का ऐसा गंदा नहीं है, लेकिन क्या मालूम वो अंदर से उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि वो अंदर से ऐसा ही हो, उसकी क्वालिटी खराब लड़के बच्चों जैसी हो। मतलब कोई होता है, तो कोई का मतलब यही है। ठीक है, अपवाद का मतलब यही है। वैसे तो नहीं होते, लेकिन अपवाद का मतलब यही है कि कोई ऐसा होता है। अपवाद स्वरूप आनुवांशिक भी होता है। ये क्या होता है? आनुवांशिक भी होता है। वैसे तो नहीं होता है, लेकिन अपवाद के कारण ये कहते हैं ना, झूठा आरोप, सीधी सी बात है, अपवाद के कारण भी होता है। जैसे क्या? रियो विषाणु, ये विषाणु वो विषाणु होता है जो जुकाम में होते हैं। जुकाम होता है किसी को, कहते हैं ना, किसी को जुकाम हो जाता है, तो किस विषाणु के, किस वायरस के कारण होता है? तो होता है रियो वायरस के कारण। किसके कारण होता है? रियो वायरस के कारण। ठीक है, में होता है। आगे अब चलते हैं, ये हमारा आरएनए। अब पढ़ेंगे हम आरएनए के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, अब इसके आरएनए के प्रकार के बारे में जानते हैं। नंबर 1, संदेश वाहक आरएनए। संदेश का मतलब क्या है? मैसेंजर, संदेश वाहक, मैसेंजर। क्या हुआ? मैसेंजर, यही तो हुआ। मैसेंजर का मतलब क्या है? संदेश वाहक आरएनए, एमआरएनए, शॉर्ट में बोलते हैं एमआरएनए। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है ये राइबोसोम की तरह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। इसका काम क्या है? जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना, बिल्कुल वही इसका काम है। प्रोटीन संश्लेषण की सहायता करता है, उसी में सहायता करता है। किसमें? राइबोसोम की सहायता।
तथा डीएनए में, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो शर्करा में उपस्थित आनुवांशिक संदेशों को कोडोन के रूप में केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। मतलब कहने का ये है, इसमें डीएनए में जो उपस्थित आनुवांशिक संदेश होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, कोडोन के रूप में केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। मतलब ये समझ लो आप, इधर तो क्या है, एक केंद्रक है, ठीक है, एक केंद्रक से क्या कर रहे हैं, कोशिका द्रव्य की तरफ क्या हो रहे हैं, कोशिका, इधर कोशिका द्रव्य समझ लो, कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये है साहब, ये क्या करते हैं, डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक संदेशों कोडोन के रूप में। अब ये हमारे आगे ये देखते हैं हम, देखो यही वाली बात है आगे, इसका नाम एमआरएनए किसने दिया था, जैकब एवं मोनोड, ठीक है, ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम दिया था, किसका नाम दिया था, एमआरएनए, ठीक है, दिया गया। इसकी संरचना नीचे है, ये मैंने चित्र आपको समझाने के लिए बनाया, ठीक है। जैसे ये है, इसमें मैंने आपको पहले बताया डीऑक्सी श्रृंखला थी, उसमें डीएनए की श्रृंखला थी, उसमें 5 डैश और 3 डैश होते हैं ना, छोड़ते 3 डैश, ठीक है। आगे तो ये रहा, इसके जैसे ये रहा कैप, कैप के जैसे स्टार्टिंग से जाते हैं तो कोई क्या, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, 10 से यहाँ पे 100 जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आनुवांशिक कूट है ना, एक डब्बा ये हो गया, एक डब्बा ये होगा, जैसे नंबर वाइज नंबर सिस्टम चलता है ना, ये जा रहा है, फिर ये जा रहा है, ऐसे कोडोन के रूप में जाते हैं ना, कोड जैसे कहते हैं, गिनती गिनते हैं 1 2 3 ऐसे, ठीक है, जैसे 1 2 3 ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही आगे यही। अब आगे ये चलते जाते हैं, ये क्या है, कूटखंड है ना, कूटखंड टुकड़ों में ऐसे रूप में जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, 1600 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हो जाती हैं इसके, ठीक है। फिर आगे ऐसे यही श्रृंखला चलती जाती है, चलती जाती है। फिर यहाँ पे कितने होते हैं, 50 से 150 क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो जाते हैं, ठीक है। आगे कितने हो जाते हैं, 200 से 250 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ये हो जाते हैं। 5 डैश से 3 डैश की तरफ ये चलती रहती है, ये श्रृंखला ये हुई आपकी एमआरएनए। क्या है एमआरएनए का मतलब, क्या है, मैसेज, मैसेंजर, मैसेंजर मतलब संदेश वाहक, संदेश जा रहे हैं ना, ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, किसमें हो रहे हैं, कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं, पहुंचाते हैं। ये मतलब देखो वही वाली बात है, डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक संदेशों को कोडोन के रूप में केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। कौन पहुंचाने, सब आरएनए। काम किसका, एमआरएनए का, तो ये एमआरएनए का। कोई कोई कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोडोन के रूप में जो संदेश होते हैं उनको कौन पहुंचाता, कौन सा आरएनए पहुंचाता है, वो पहुंचाता साहब एमआरएनए। कौन सा, एमआरएनए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ऐसे बनता है पेपर में कि एमआरएनए से आप क्या समझते हो, इसका पूरा नाम दीजिए, तथा अगर ऐसे नहीं आएगा, ये वाला अगर नहीं आता है तो ऐसे पूछा जाएगा आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये भी नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछ सकता है एमआरएनए के बारे में आप क्या समझते हो, संक्षिप्त में समझाइए, क्या टिप्पणी में रख दे, कम से कम 1 या 2 नंबर में, ठीक है। एमआरएनए के बारे में तो ये हुआ आपका एमआरएनए का मतलब मैसेंजर, ठीक है, संदेश वाहक मतलब संदेश देने वाला, संदेश को देने वाला, ट्रांसफर करने वाला, वही तो क्या है एमआरएनए। बस ये जाते हैं कोडोन के रूप में, कूट आना से कूट कोडोन के रूप में जा रहे हैं ना संदेश, यही है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ आ गए। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा नंबर 2 पर। पहले नंबर तो करा दिया है एमआरएनए। एमआरएनए क्या था, मैसेंजर, संदेश वाहक आरएनए था। और ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए, मतलब स्मॉल और बड़ी कैपिटल आरएनए, ठीक है। इसमें क्या है कि यह आरएनए का 80% भाग होता है। कितना होता है, 80%। और हमारा एमआरएनए कितना था, एमआरएनए था हमारा 3 से 5%, ये था हमारा। और ये कितना होता है, 80%। किसका, आरएनए का, आरएनए का भाग, ठीक है। जो आरएनए मैंने, क्योंकि क्या है, क्या चल रहा है, आरएनए के प्रकार ही तो चल रहे हैं। अब आरएनए के प्रकार में कितने टाइप के जो आरएनए वो आ रहे हैं इसमें, ठीक है। टोटल कितना भाग, टोटल भाग में से कितने आरएनए आ रहे हैं। अब आरएनए का 80% भाग होता है, यह क्या होता है, राइबोसोमल, राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए, वेरी छोटी वाली स्मॉल, ठीक है। ये क्या है, राइबोसोमल, क्या है ये, राइबोसोमल, आगे भी लिखा है राइबोसोमल, राइबोसोमल तथा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, खंड का आधारी संगठक होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया राइबोसोम, वही, ठीक है, राइबोसोमल का है राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम क्या है, वही तो है, आरएनए का भाग तो है ये। इसके द्वारा संरचनात्मक स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, संरचनात्मक एवं उत्प्रेरणात्मक, उत्प्रेरणात्मक ये नया टॉपिक आया है। उत्प्रेरणात्मक का मतलब होता है उत्प्रेरक, कहते हैं ना, उत्प्रेरक का मतलब किसी को उत्प्रेरित करना, उत्प्रेरक का मतलब एक्टिव, सीधी सी बात है, उत्प्रेरक करना, ठीक है।
प्रेरणात्मक भूमिका निभाई जाती है। किसके द्वारा? इसी के द्वारा, ठीक है। इसे शलाका के रूप में प्रदर्शित करते हैं। शलाका होती है जैसे छोटी छोटी, कहते हैं ना, डालियां सी, और उसके छोटे छोटे इसके रूम से, ठीक है। तो क्या होती है? शलाकाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे पेड़ों पे क्या होती है? जैसे डालियां वगैरह होती है, और डालियों में जैसे पत्ते वगैरह हो जाते हैं ना, तो कहते हैं ना, इसकी शलाकाएं, इसकी शाखाएं बहुत बड़ी हो गई हैं। तथा इसे कुंडलन वही है, कुंडलित होने का सिस्टम, ठीक है। कुंडलन में भी देखा जा सकता है। अब इसकी संरचना निम्न प्रकार है। कुंडल में देखेंगे अभी किस प्रकार की संरचना है। देखो जैसे ये है, ये हमारा हुआ युगल चार्ट। देखो ये कुंडलित संरचना है कि नहीं? ये कुंडलित संरचना है। और ये क्या है? इसमें कुंडलित खंड है, ये कुंडलित खंड, ये टोटल खंड है, ये इसका खंड टुकड़े। और ये है अयुगल चार्ट। ये पूरा इस प्रकार से ये संरचना बनी हुई है। पहले इधर से गई है, फिर ये इधर से गई है। वही तो कुंडलित रूप में, कुंडल के रूप में ये जा रहा है। ये पूरा क्या बन रहा है? एक लंबा खंड बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा? ये लंबा खंड बन रहा है। ये हुआ हमारा क्या है? आरआरएनए का। ये किसकी चल रहे हैं? अब एक चीज है आरआरएनए। ये पेपर में कम से कम एक या 2 नंबर पूछा जाता है, बस ज्यादा नहीं पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर पूछेगा। आरआरएनए या एमआरएनए से आप क्या समझते हैं? तो एमआरएनए, बस मेन अंतर इस चीज का यही रखना है। कुछ नहीं करेगा तो पेपर में, कुछ नहीं करेगा तो ये दे देगा एमआरएनए और आरआरएनए में अंतर बताइए। कुछ नहीं करेगा तो यही पे क्वेश्चन बन गया तैयार। कुछ नहीं करेगा तो यही पे बन गया है। तो ये कितना होता है? ये आरएनए कितना भाग होता है? ये आरएनए का 3 से 5%, ठीक है, भाग होता है। ये कितना होता है? 80%, ठीक है। 1 मिनट अंतर ये हो गया। दूसरा क्या है? ये इसमें क्या है? संदेश वाहक होता है, ठीक है। और ये क्या है? राइबोसोमल भाग होता है, राइबोसोमल, क्योंकि आरएनए तो है, ठीक है। और इसमें क्या है? ये उत्प्रेरक का काम नहीं करता, ये क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। भाई 4-5 पॉइंट तो हमारे वैसे बन रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? कुंडलित होता है, ये कुंडलित नहीं होता है। 4-5 पॉइंट हो गए ना हमारे, यही तो पॉइंट बन गई। बस आपकी अगर ये टॉपिक अगर समझ में आ गया तो अंतर तो आप स्वयं बना सकते हैं। पेपर में कैसे भी रख सकता है। पेपर एग्जामिनर क्या है? एग्जामिनर यही तो घुमा के देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि टीचर ने कराया है वैसे ही पूछे, टीचर ने कराया वैसे ही कोई मतलब नहीं है। पेपर अगर बच्चे की अगर समझ में आया होगा, तो क्या होगा? बच्चे की अगर समझ में आएगा तो वो कहीं से भी चाहे कुछ भी बनाकर रख दे एग्जामिनर, वो तुरंत ही उसको क्या करेगा? बता सकता है आराम से। तो ये हुआ हमारा, क्या हुआ? आरआरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये आरएनए कितना भाग होता है? 80% होता है। ये क्या होता है? राइबोसोमल। भाई राइबोसोमल क्या है? आरएनए तो राइबोसोमी, इसमें क्या होती है? राइबो शर्करा ही तो है। क्या है? राइबो शर्करा, ठीक है। और उसमें कौन सी थी? डीएनए में कौन सी थी? डीऑक्सीराइबोस। नाम से मालूम पड़ रहा है कौन सी थी इसमें? डीऑक्सीराइबोस। बस मेन अंतर यही है इसका, ठीक है। और क्या होता है? राइबोसोम का न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर का खंड भी आधार की संगठन, ठीक है, संगठन है। इसके द्वारा क्या होता है? संरचना स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर संरचना है। उत्प्रेरक मैंने अभी बताया, प्रेरित करने की भूमिका, एकदम एक्टिव करने की, बुलाने की भूमिका निभाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? शलाका के रूप में। शलाका मैंने आपको पहले बता दिया है। शलाका जैसे किसी पेड़ वगैरह डाली, अब इसमें ये बोलो शलाका कैसी, जैसे एक ये हो गई, ठीक है, एक ये दूसरा खंड ये हो गया इसका, और ये छोटे छोटे रोम से लिख रहे हैं, ठीक है, शलाकाओं के रूप में तो ये तथा इसे कुंडल में भी देखा जा सकता है। कुंडल तो है ही, कुंडल के टाइप में दिख रही है नहीं? जैसे कोई कुंडल, एक कुंडल पूरा हो गया, दूसरा कुंडल पूरा हो गया। ये क्या है? इसकी संरचना इस प्रकार से दी गई है नीचे, बस और कुछ नहीं है। ये होगा आपका आरआरएनए की संरचना, ठीक है। हाँ तो बच्चों पेपर में कैसे आएगा? पेपर में देखना है, पेपर में कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अगर कुछ नहीं रखेगा तो एमआरएनए को रख देगा। एमआरएनए से आप क्या समझते हैं? टिप्पणी के रूप में बताइए, कम से कम 1 नंबर में या 2 नंबर में रख देगा। अगर एमआरएनए नहीं आएगा तो क्या आएगा? आरआरएनए, ठीक है, इसको रख देगा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या पहले बता दिया है? एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक। और ये कौन सा? राइबोसोमल आरएनए। ये कितना होता है? ये सब होता है 3 से 5%, ठीक है, किसका? राइबोसोम का, ठीक है। और ये कितना होता है? 80%। मेन अंतर यही है इसका, ठीक है। इसका कितना भाग होता है? इसका 3 से 5% भाग होता है, इसका राइबोसोम का, और इसका कितना होता है? 80% भाग, ठीक है। तो पेपर में चाहे कैसे भी रख दे, चाहे आपको अंतर रख दे या टिप्पणी के रूप में, दोनों को अलग अलग रख दे, कैसे भी रख दो, तुरंत उड़ा दो, ठीक है। अगर आपकी समझ आ गया होगा तो तुरंत आप कर दोगे।
समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है, कोई पता नहीं क्या है क्वेश्चन आया है। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है। भाई एमआरएनए मैंने नाम से पहले बता दिया एम और यार बस मेन पॉइंट का मेन का पहला ही अक्षर देखो। एम का मतलब क्या है, मैसेज, मैसेज तो है ठीक है। और इसका क्या है, राइबोसोमल, राइबोसोमल, राइबोसोमल किससे बना है, आरएनए से बना है क्योंकि आरएनए का भाग ये राइबोसोम क्या है, राइबोसोम। और डीऑक्सी उसमें डीआरएनए में पूछता है, डीएनए में पूछता है तो क्या आएगा उसमें, क्या आएगा डीऑक्सी राइबोसोम। और क्या है मेन अंतर यही तो है, और क्या है अंतर। और आगे अंतर भी आएंगे, पहले तो हम इसी के बारे में पढ़ते जाएंगे ठीक है। ये हुआ हमारा राइबोसोमल आरएनए का पूरी संरचना ठीक है।